हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इवनिंग का टाइम है और 6:30 का टाइम हो रहा है इवनिंग में। तो मैंने अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लिया था और मैं मार्केट से कुछ सामान लेके आई थी, क्योंकि अभी तक तो मार्केट खुल रही थी, लेकिन कल से क्या होगा, 6 बजे तक ही मार्केट बोला है। 1 घंटे शाम को खुला करेगी बस, और सुबह 7 से 10। तो इसीलिए मैं जो ज़रूरी सामान थे आज ले आई हूँ। और यहाँ पे मैं 2 बार हैंड वॉश कर रही हूँ अच्छे से। और बेटे को मैंने अंदर आने से पहले ही बोल दिया था कि मेरे से दूर रहना, टच नहीं करना और किसी भी सामान को भी टच नहीं करना। और जब कल धूप निकलेगी तो ये सारा सामान मैं धूप में रख दूँगी, फिर सैनिटाइज़ करके मैं अपने जो डिब्बों में लगाने वाला सामान है वो डिब्बे में रख दूँगी। और अब मैं सीधे यहाँ से नहाने जाऊँगी। और जब भी मैं सामान लेने जाती हूँ इवनिंग में, तो मैं पूरी तैयारी करके जाती हूँ। जैसे आटा गूंद के जाती हूँ और सब्ज़ी जो भी बनानी है, दाल बनानी है, वो मैं बना के जाती हूँ। फिर बस आके नहा के मैं पूजा करती हूँ, फिर मेरे को रोटी सेकने का ही काम रहता है। तो मैं इस तरीके से जाती हूँ। अंदर मैंने मास्क लगाया हुआ था और ऊपर से मैंने चुन्नी को कवर किया हुआ था, तो इससे काफ़ी सेफ्टी हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 2-2 मास्क लगाने के लिए बोला हुआ है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप मैंने इसी में जोड़ दी थी, क्योंकि रात को मैं फिर उससे ज़्यादा नहीं बना पाई थी। तो सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 6, और यहाँ पे बस मैं फ्रेश वगैरह होके कोलगेट करके गर्म पानी पी के मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी काफ़ी फिट रहती है और बिल्कुल भी आलस नहीं आता। हाउसवाइफ अपने लिए तो वैसे टाइम नहीं निकाल पाती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा जल्दी उठ जाए तो काफ़ी टाइम अपने लिए निकाल सकती हैं। तो जब आप फिट रहेंगी तो अपने बच्चों को भी देख सकती हैं, अपने घर को भी देख सकती हैं। तो आपका फिट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो मैं अपनी गर्दन की भी एक्सरसाइज करती हूँ। तो इसी तरीके से मैं 2-4 एक्सरसाइज कर लेती हूँ मॉर्निंग में। वैसे तो वर्कआउट ताज़ी हवा में करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है, बट जब से ये बीमारी आई है तो कह रहे हैं कि हवा में भी घुल गया। तो वैसे भी मैं छत पे नहीं जाती हूँ, मैं अपने रूम में ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक तो बेटा सोया रहता है, तो अगर मैं नहीं दिखती तो फिर वो रोने लगता है अगर उठ गया बीच में कि मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। तो मैं अपने रूम में ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे एसी भी चलता रहता है, तो वर्कआउट में आपको पता ही है पसीना आता है, तो मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। इसी में आराम से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ के बाद मेरी ड्यूटी सीधे फिर किचन में होती है। तो आजकल आपको पता ही है गर्मी इतनी है, तो किचन में तो पूरा पसीना निकल ही जाता है। इसीलिए मैं अपने रूम में करना पसंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्राइड आलू। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है, मैंने इसमें हींग और जीरा डाल दिया। तो यहाँ पे मैं प्याज ऐड कर दूंगी अब इसी में, और प्याज को मैं सुनहरा होने तक भूनूंगी। और देखिए मेरी प्याज हल्की सी भुन चुकी है। और अब मैंने इसमें डाल दिए थे आलू, और साथ के साथ मैंने अब 1 टमाटर डाल दिया है और 1 हरी मिर्च। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च। तो आधी चम्मच से कम ही डाली है मैंने, क्योंकि बेटा भी खाता है। और आधी चम्मच मैंने सूखा धनिया डाला है। और आलूओं को मैं 5 से 7 मिनट ऐसे ही चलाती रहूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी ऐड कर दिया है, और फिर से मैं एक बार चला दूँगी। और यहाँ पे मेरे पास सूखी खटाई ख़त्म हो चुकी है। अगर आपके पास सूखी खटाई है तो बहुत थोड़ी सी वो भी ऐड कर दीजिए, इससे स्वाद बहुत ज़्यादा दुगना बढ़ जाता है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया,
तो देखिए मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है। आप लोग भी इस तरह ट्राई कीजिए। इसके साथ पूरी या फिर पराठे और रायता हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है खाने में। तो यहाँ पे मैं आटा भी उसलने की तैयारी कर रही हूँ और एक गैस पे मैंने घिए की सब्ज़ी भी रख दी थी। घिए की सब्ज़ी मैं सिंपल छोंकती हूँ, टमाटर में खाली, और हर तीसरे दिन बनता है हमारे यहाँ, क्योंकि मम्मी पापा को शौक़ है तो वो सूखे आलू कम खाते हैं। इसी वजह से आज मुझे दो दो सब्जियाँ बनानी पड़ी, क्योंकि घिया मैं और मेरी बेटी कम खाते हैं, क्योंकि हर तीसरे दिन बनता है। वीक में एक बार तो हम लोग खा लेते हैं पर हर तीसरे दिन नहीं। और प्रॉपर सूखे आलू वो लोग नहीं खाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सूखे आलू ले लेंगे और थोड़ी सी घिए की सब्ज़ी। तो ये देखिए मेरी घिए की सब्ज़ी भी रेडी है और मेरी आलू की सब्ज़ी भी। और अभी 9 बजने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, अभी 8:45 का ही टाइम हुआ है। तो मैंने सोचा ये कॉर्नर वाला जो रैक है जिसमें मैं कप वगैरह रखती हूँ, इसे भी साथ के साथ धो के रख देती हूँ। इतने ये सूख जाएगा, इतने मैं रोटियाँ सेकूँगी, तो साथ के साथ मैं इसमें भी सामान लगा दूँगी। तो इस तरह के छोटे छोटे काम मैं मॉर्निंग में ही निपटा लेती हूँ, इससे मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। दूसरी तरफ अब मैं मशीन लगा दूँगी तो मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, और ये जो मैंने पहने हुए हैं इन्हें भी मैं उसी में वॉश करने के लिए डाल दूँगी। और जो नाइट में मैंने सूट पहना हुआ था मैं अभी वही डाल लूँगी, क्योंकि उससे क्या होगा, जब मैं नहाने जाऊँगी तो मैं वो साथ के साथ धो देती हूँ, क्योंकि गंदे तो होते नहीं है, हल्का फुल्का बस पसीनों की ही महक हो जाती है। तो इस तरह मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और मेरे बच्चे तो घिया खाएंगे नहीं, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा घिया कद्दूकस करके उनको उबाल के रख दिया था, तो वो इतना ठंडा हो जाएगा। मैं पंखे में रख आई हूँ। और यहाँ पे 1 कप चाय बना के मैं अपने लिए बालकनी में ही ले आई थी, और बेटी मेरी अभी नहा रही थी, तो फिर मैंने सोचा मैं इतने चाय पी लेती हूँ। तो कभी कभी यहाँ बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सुहाना सा मौसम हो रहा था, तो यहाँ बैठ के मैं अपनी चाय भी पी लूँगी और थोड़ा सा मैं कुछ अपना कंटेंट के बारे में, अपने बारे में भी सोच लेती हूँ। और चाय पी के मैं आ गई थी फिर से किचन में। तो ये मेरा घिया ठंडा हो चुका है, इसको अच्छे से निचोड़ के मैं मट्ठे में मिक्स कर दूँगी। और देखिए अगर बच्चे कोई सब्ज़ी नहीं खा रहे हैं तो ये आपके ऊपर है, किसी भी तरीके से खिलाएं। तो घिए को मैंने दही में ऐड कर दिया है तो वो आराम से खा लेंगे। और यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा भुना हुआ जीरा ऐड कर दूँगी, और थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें अब काली मिर्च, और जीरे में ही मैंने ना थोड़ी सी हींग भून के डाल दी है। और अब सबसे पहले मैं बेटे के लिए निकाल दूँगी अलग, क्योंकि लाल मिर्च डाल के फिर वो नहीं खाता है, क्योंकि थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। ऐसे वो आराम से खा लेता है। और नमक मैं जब उसको दूंगी तभी ऐड करूंगी, क्योंकि अब गर्मियां हैं तो थोड़ा सा नमक डाल के रख दो तो खट्टा होने का डर रहता है। तो फ्रेंड्स सुबह के बज रहे हैं 9:15, और जो सुबह का ब्रेकफास्ट जैसे मम्मी पापा करते हैं, तो मैंने सब्जी रोटी नीचे भिजवा दी है बना के। और देखिए मैंने अपनी किचन भी अच्छे से साफ़ कर ली है, तो आप देख सकते हैं, देखिए। और ये कुछ बर्तन थे, ये भी मैंने निपटा लिए हैं। तो इस तरीके से आप अपना टाइम से अगर काम निपटाएंगे तो आप अपने आप को भी टाइम दे पाएंगे, बच्चे को भी टाइम दे पाएंगे, और अपने घर की सफाई भी बहुत अच्छे से निपटा पाएंगे। तो चलिए, झाड़ू भी मैंने मॉर्निंग में लगा दी थी, अब मेरी बारी है पोछा लगाने की, तो मैं जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ। फिर मैं बेटे को उठाऊंगी, उसे भी ब्रेकफास्ट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने बेटी की प्लेट भी लगा दी है, वो भी खा लेगी। और बेटा भी नहीं खा रहा है क्योंकि उसने दूध पी लिया था। जब मैं खुद खाऊंगी तो मैं उसे अपने साथ खिला लूँगी। और इतने मैं और काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी में सर्फ डाल के रोटी का कपड़ा भी भिगो दिया था, तो इतने मैं हाथ से उसको भी मल के सुखा दूँगी धूप में। और धूप ना हल्की फुल्की सी ही निकल रही है, बारिश का सा मौसम हो जा रहा है बार बार। तो इससे क्या होता है, इस तरह करने से ना घी की बिल्कुल भी महक नहीं रहती है। मैं हर दूसरे दिन ऐसे धो देती हूँ। तो मैं हर दूसरे दिन इस तरीके से धो देती हूँ, तो ब्रश लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन है और महक भी बिल्कुल अच्छे से निकल जाती है। तो ये देखिए।
और यहाँ पे मैंने कल सूखे धनिए में धूप लगा दी थी और साफ़ भी कर दिया था, तो इसको भी मैं पीस के डिब्बे में डाल के रख दूँगी। तो एक साथ ये काम भी निमट जाता है, तो काफ़ी दिन तक की छुट्टी हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह मैं डिब्बे में मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा और बचा है, उसको भी मैं साथ के साथ पीस लूँगी। तो ये छोटे छोटे काम ना आप टाइम पे निपटा लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी काम करने में, और आप कल के ऊपर टाल दें तो आप ही को दिक्कत होती है। तो ये बहुत थोड़ी सी धूप चमकी है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए ही रख दिया है जब तक निकली है। अगर बारिश आ गई तो मैं अंदर रख लूँगी इसे। और यहाँ पे 10:30 बज चुके हैं, ज़्यादातर मैंने काम निपटा लिए हैं और बस अब मैं यहाँ बच्चे की मालिश कर रही थी अपने बेटे की। तो काफ़ी आराम से करवाता है, देखिए कितने आराम से लेटा हुआ है। बट जब मैं इसके तलवों की मालिश करती हूँ इसको बहुत ज़्यादा गुदगुदी होती है, तो ये देखिए। और ये जो इसकी बचपन की गद्दियाँ थी मैं बेडशीट पे वही बिछा लेती हूँ ताकि बेडशीट चिकनी ना हो। वैसे तो मैं हल्का ही तेल लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बिछा लेती हूँ। और इतने अभी ये आधा घंटा खेलेगा, मैं थोड़े से काम और निपटा लूँगी। जो मेरे सूखे हुए कपड़े वगैरह हैं उनको मैं अलमारी में लगा दूँगी, और जो बेटे को नहला के पहनाने हैं वो मैं निकाल के रख लूँगी एक जगह। और थोड़ी देर में ही, आधे घंटे बाद मैं फिर इसको नहला दूँगी। तो मैं इससे यहाँ बात भी करती जा रही थी और इसकी मालिश भी करती जा रही थी। और यहाँ पे मैंने इसका टीवी भी चलाया हुआ था, तो यहाँ पे ये सिंचन देख रहा है। तो इस तरीके से मैं थोड़े थोड़े करके काम निपटा लेती हूँ, बच्चे को भी टाइम दे देती हूँ। तो देखिए बच्चे के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे मैं बेटे को नहला के ले आई थी और यहाँ मैं पहना रही हूँ उसे कपड़े। तो मैं यहाँ पे फुल बाजू के ही पहनाती हूँ, लोवर और टी शर्ट, क्योंकि क्या है एसी चलता है तो ये ओढ़ता बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती फिर जब ये नहीं ओढ़ता तो, क्योंकि पूरी बाजू ढकी हुई है, पूरे पैर ढके हुए हैं, तो ठंड लगने का डर नहीं रहता है। और दूसरा क्या है, मच्छरों से भी पूरा बचाव हो जाता है, क्योंकि जैसे अब कभी कभी बारिश हो जाती है तो मच्छर हो रखे हैं। वैसे हमारे जाली के गेट हैं, ऑल आउट वगैरह सब लगाते हैं, लेकिन ये है कि जैसे ये नीचे जाता है तो वहाँ पे जाली के गेट नहीं है, तो नीचे हैं थोड़े से मच्छर। तो ये है बच्चे के ना काटे, तो इसलिए मैं भी फुल बाजू के ही पहनाती हूँ, क्योंकि इस मौसम में जैसे कोरोना भी चला हुआ है तो बच्चे का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, बेटे को मैंने नहला दिया है, मालिश भी हो गई थी इसकी, और सुबह मैंने इसे दूध पिला दिया था, और थोड़ा सा जो मैंने आप लोगों को कल रेसिपी दिखाई थी वो बना के खिला दी है। और अब मैं इसके लिए ब्रेड सेकूंगी मक्खन लगा के, तो मैं इसको वो खिलाऊंगी। अब आप बोलोगे कुछ? हेलो फ्रेंड्स, आशा कैसे हैं? आपको कलर नेम सीखने हैं? हाँ, जल्दी से अपनी मम्मा को बताओ। तो कलर्स नेम कैसे सीखने हैं, मैं इसको कलर्स नेम सिखाती हूँ, तो वो ही चीज बता रहा है कि आपको कलर्स नेम कैसे सीखने हैं। तो आज बेटा ने कौन से कलर की पहनी है? रेड। हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं अपनी वीडियो का एंड करने वाली थी, तो मैंने सोचा आपसे 2 मिनट बात कर लूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं और आलस छोड़ देते हैं सिर्फ अपने लिए, क्योंकि हम देखिए जब घर का काम करते हैं तब हमें आलस नहीं आता, क्योंकि हमें पता है हमें ही करना है। जब कोई ऑफिस जाता है तब भी हम जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई ऑफिस जाएंगे वो
तो हमें उठ के खाना बनाना है तब भी हम आलस नहीं करते। जब बच्चे स्कूल जाते थे, अब तो चलो घर पे है, तब भी हम उठते थे। तो हम अगर थोड़ा सा अपने लिए सोचें इस चीज़ के लिए कि भाई हमें उठना है, अपने लिए कुछ करना है, तो हम ज़रूर इस आलस को छोड़ सकते हैं और अपने लिए कुछ टाइम निकाल सकते हैं। तो अब मैं यही चीज़ करती हूँ अपने लिए। अब मैं सोचती हूँ कि यार अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना है, तो थोड़ा सा मैं जल्दी उठ जाती हूँ, सारे काम टाइम से निपटाती हूँ। मैंने एक लिस्ट बना रखी है, भाई मुझे इस टाइम तक ये काम निपटाना है और इस टाइम से इस टाइम तक अपने लिए टाइम देना है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जब मैं पहले व्लॉग में आती थी तो मैं किस तरीके से आती थी। हालांकि मैंने अब भी कुछ नहीं करा हुआ है, आप देख सकते हैं, सिंपल है, लिपस्टिक है, बिंदी है, फेस पे आप देख सकते हैं कुछ नहीं है। जो मैंने सिरम बनाया था वो मैं लगाती हूँ और उसी पैक से मैं फेस धोती हूँ। तो आप अंतर देख सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम निकालिए खुद के लिए और अपने को भी मेंटेन कीजिए। तो मॉर्निंग में मैंने एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है, तो उससे मेरे को क्या करना है, सिर्फ अपना पेट वो कम करना है और थाई का। तो मुझे ये चीज़ें कम करनी है, बाकी मुझे नहीं लगता मुझे कोई ज़रूरत है। तो हाइट के हिसाब से ठीक है, लेकिन मेरा पेट निकल गया था, वो मेरी ही लापरवाही थी कि जैसे मेरा बेटा हुआ था, काम निपटा के मैं थक जाती थी और खाना खा के मैं लेट जाती थी। तो वो चीज़ें मैंने बंद कर दी है। खाना खा के चाहे मैं 10 मिनट की वॉक करूँ, मैं अपने घर में ही करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।